नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। चाइनीज प्रोडक्ट्स पर डोकलाम इफेक्ट दिख रहा है। जी हां, सीमा पर भारतीय जवानों ने चीन को धूल चटाई तो अब उसके सस्ते और लुभावने प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर भारतीय ग्राहक और कारोबारियों ने करारी चोट दी है। ऐसे में इस बार त्योहारी सीजन में आपको बाजार में चीन के प्रोडक्ट्स की भरमार नहीं मिलेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि त्योहारी सीजन जब आता है, आज जब आप बाजार में जाएंगे तो आपको कई तरह की चाइनीज सामान मिल जाएगा। फिर चाहे चाइनीज लाइट हो, दिए हो या फिर सजाने का कोई भी सामान हो फेस्टिव सीजन के दौरान। लेकिन इस बार जनता की राय क्या कुछ कहती है, ये हम आपको बताएंगे। जनता क्या सोचती है, क्या इस त्योहारी सीजन वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेगी? हमने एक पोल किया, उस पोल के नतीजे हम आपको दिखाएंगे। और जी हां, मेड इन चाइना पर देशभक्ति का पंच आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात मानी है कि इस फेस्टिव सीजन में वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे। सबसे पहले आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर जी मीडिया संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी की आप ये रिपोर्ट देखिए। हम एशिया की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार में हैं। हम सदर बाजार में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में इस बार किस तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की डिमांड है या कमी है, कंज्यूमर क्या सोचते हैं और ट्रेडर्स कैसा सोचते हैं। हम इसी तरीके से कैसे शॉप पे हैं, आप देखिए हर तरह के आइटम्स हैं, पूजा के आइटम्स हैं, मूर्तियाँ हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, तरह तरह के आपको गुड्स मिलेंगे। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चाइनीज़ प्रोडक्ट की डिमांड इस बार कम हुई है या बढ़ी है या फिर उसका बहिष्कार किया जा रहा है। सर आप बताएं, काफ़ी टाइम से आप बिजनेस कर रहे हैं सदर बाज़ार के अंदर, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेकर आपकी सोच क्या है और कंज्यूमर इस बार उसकी डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इस टाइम चाइनीज़ आइटम जो है कस्टमर कम मांग रहा है और डिमांड भी कम है और देसी माल जो पसंद कर रहे हैं अपने इंडियन का, और हम भी चाहते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा हो। तो आप अपने शॉप पे दोनों रखते हैं या क्या रखते हैं? खाली ज़्यादा रखते हैं, मतलब 90% इंडियन है। अब चाइनीज़ अभी कम रहा है, अभी कम रहा है। आइए अब हम कुछ कस्टमर से बात करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस फेस्टिव सीजन में वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं, क्या वो चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। मैं देख सकता हूँ कि आप कई तरह के आइटम्स देख रहे थे यहाँ पे। इस फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है, त्योहारों के मौसम में आप इस बार किस तरह के प्रोडक्ट को फोकस कर रहे हैं? पहले आप कैसा प्रोडक्ट खरीदते थे और क्या इस बार आप चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे? हाँ, इस बार हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि वो एक तो देखने में चमकदार होते हैं पर चलते कम है। ठीक है, दूसरी बात है जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के, उससे हमारे को फ़ायदा होगा। हमारी जो यहाँ के लोग बनाते हैं उनको भी बेनिफिट होगा, इससे रोज़गार बढ़ेगा, थोड़ी सी देश की तरक्की होगी। बहिष्कार की जहाँ तक बात है, मैं तो सब लोगों को बोलूँगा कि आप इंडियन ही खरीदें, क्योंकि बी इंडियन बाय इंडियन। ओके, इससे फ़ायदा हर किसी को है। इससे फ़ायदा हर किसी को है, हमारी इकॉनमी को भी है, हमारे लोकल आर्टिसंस को भी फ़ायदा है। और एक स्पिरिट जो है हमारे फेस्टिव की, वो स्पिरिट जो है वो इंडियन ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये कोई चाइनीज़ फेस्टिवल नहीं है, ये हमारे लोकल फेस्टिवल्स है। तो हमारे लोगों को एक लोकल प्रोडक्ट्स ही लेने चाहिए, जिससे हमारी लोकल मार्केट बढ़े, हमारे आर्टिस्ट बढ़े, हमारे यहाँ का इकॉनमी बढ़े, बेटर रहे सबके लिए। आप देख सकते हैं कितनी अहम चीज़ है। फेस्टिवल इंडियन है, प्रोडक्ट इंडियन होने चाहिए, इससे हर किसी का फ़ायदा है। आपकी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, भारतीय त्यौहार मना रहे हैं तो भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों न करें। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देखिए सजावट के सामान है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। यहाँ पे जब आप दीपावली में या दशहरा के वक्त आप इस तरह के आइटम्स का यूज़ करते हैं। सर मैं देख सकता हूँ कई तरह के यहाँ पे सजावट के सामान है, लड़ियाँ हैं। आप क्या इस बार प्रेफर कर रहे हैं इस फेस्टिव सीजन में कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट बिके या चाइनीज़ प्रोडक्ट बिके, या क्या डिमांड है आपके यहाँ ज़्यादा? हम तो चाहते हैं जी माल बिके, इंडियन हो या चाइनीज़ हो। कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, हमारे को माल मिलना चाहिए। अभी इंडियन आइटम नहीं बनेगी तो क्या करेंगे? ऑप्शन तो होना चाहिए ना, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। कस्टमर को डेकोरेशन की लाइट्स चाहिए, इंडिया में बनती नहीं है। अब क्या इंडियन माल तो है नहीं है, और चाइना के ऊपर भी इंडिया की स्टैम्प लग के आ रही है, बिक रहे, लोग खुश हो जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स की उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है, या फिर प्राइसेस के लिहाज से भी वो ज़्यादा उसमें फ़र्क होता है? प्राइसेस इंडिया के कंपैरेटिवली अगर चाइना के प्राइसेस तो बहुत कम है। अच्छा। और बेसिक जो आइटम मटेरियल है जो इनमें लगता है वो इंडिया में बनता ही नहीं है। आप इंडिया में बनाते हैं, आप बना नहीं सकते, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप सिर्फ असेंबल कर सकते हैं। जो बेसिक आइटम है, जो लैंप है, वो सब चाइना से ही आता है। चाइना से आता है।
आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट इंडिया में ही बने? एज ए इंडियन हम अगर कोशिश ये कर रहे हैं कि फेस्टिवल इंडियन हो तो प्रोडक्ट भी इंडियन हो, लेकिन उसके पहले ज़रूरी ये भी है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। बेसिकली आप जो बात कह रहे हैं, हम तो इंडियन हैं, हम चाहेंगे इंडिया का माल बिके, और अगर ऐसा माल ही ना हो और हम फेस्टिवल ही ना मना पाएँ उसका भी क्या करेंगे? इंडियन प्रोडक्ट हो हम उसको बेचेंगे। आप प्रोवाइड कराइए, फैसिलिटीज़ दीजिए जो चाइनीज़ गवर्नमेंट देती है, इंडियन गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ दे, मैन्युफैक्चरर्स को दे, फैक्ट्री वालों को दे, ट्रेडर्स को दे। वी आर विद गवर्नमेंट, वी आर इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है, और खासकर ये दुकानदार थे जिनका कहना था कि वैसे तो जो डिमांड आती है उस हिसाब से ये यहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं। हालांकि मार्केट में ज़रूर बहुत सारी चाइना का सामान अभी भी साज सजावट का मिलता है, लेकिन वो खुद ये चाहते हैं कि भारत में ही ये सामान बने, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय उसे खरीदे भी। अब देखिए, जाहिर तौर पर त्योहारी सीजन में जो बाजार में ये चीन के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी भरमार आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ जगहों पर आपको ये प्रोडक्ट्स मिल भी जाएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, ये स्थिति दिल्ली ही नहीं पूरे देश में है। अब लोग चाइनीज प्रोडक्ट से तौबा कर रहे हैं। घरों में जलने वाली लाइट से लेकर खिलौने, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रॉनिक सामान ही नहीं, भारतीय भगवान तक पर चीन ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन डोकलाम में भारत के साथ विवाद के बाद भारतीय कारोबारियों ने चीन को सबक सिखाया है। त्योहारों से पहले हमारे देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स की बाढ़ आ जाती है, लेकिन इस बार मांग में 40 से 50% की कमी आई है। इस बार हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि वो एक तो देखने में चमकदार होते हैं पर चलते कम है। एक स्पिरिट जो है हमारे फेस्टिव की, वो स्पिरिट जो है वो इंडियन ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये कोई चाइनीज फेस्टिवल नहीं है, ये हमारे लोकल फेस्टिवल्स है। हम लोग इंडियन में ही प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि आप इंडियन में ही प्रिपेयर करो, चाइना का प्रिपेयर मत करो। तो इंडियन में ही फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे हम लोग पहले। सर, जो दुकानदार के पास होगा वो लेंगे, उसके पास चाइनीज होगा तो चाइनीज खरीदना पड़ेगा, इंडियन होगा तो इंडियन खरीदना पड़ेगा। इस साल दिवाली से पहले व्यापारियों ने चीन से सामान के ऑर्डरों में काफी कमी की है। हालांकि चीन के प्रोडक्ट्स की कीमत काफी कम रहती है। इसके बावजूद चाहे व्यापारी हो या ग्राहक, उन्होंने अपने नुकसान की परवाह न करते हुए उनके बहिष्कार का फैसला किया है। थोक व्यापारी दिवाली से 4-5 महीने पहले चीन से सामान मंगाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। पिछले साल दिवाली के मौके पर चाइनीज प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का अभियान जोरदार तरीके से चला था, लेकिन इसके बावजूद चीनी सामानों का दबदबा कायम रहा। लेकिन इस बार दिवाली पर चीन के सामानों की बिक्री पिछले साल की तुलना में 50% से भी कम रहने की उम्मीद है। व्यापार महासंघ के मुताबिक जो व्यापारी हर साल दिवाली पर चीन से 1 करोड़ रुपए का सामान आयात करता था, इस बार उसने 40 से 50 लाख रुपए का ही ऑर्डर दिया है। भारत और चीन के बीच ट्रेड की बात करें तो चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वित्त वर्ष 2016-17 में भारत ने चीन से करीब $60 बिलियन का आयात किया। कुल वैल्यू का 16% आयात भारत ने चीन से किया, जबकि भारत का चीन को निर्यात मात्र 4% रहा है। 2015-16 में भारत के कुल आयात का करीब 15% चीन से था। चीन के सस्ते प्रोडक्ट्स ने देश के उद्योग, खासकर छोटे उद्योगों को बर्बाद करने का काम किया। ऐसे में चीन के सामानों का बहिष्कार भारतीय उद्योग और कामगारों के लिए अच्छी खबर हो सकता है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से चीन के प्रोडक्ट्स पर ब्लैंकेट बैन लगाए, ये मुमकिन नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन अब देश के कुछ और शहरों की भी रिपोर्ट्स आपको दिखा देते हैं। पटना आपको लिए चलते हैं और देखिए लोगों की वहां पर क्या कुछ राय है। क्या इस त्योहारी सीजन वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे? सुनिए। नहीं, हम लोग चाइनीज सामान क्यों खरीदेंगे जब जो चीज़ इंडिया में ही बन रहा है, जो चीज़ चाइना में ही बन रहा है। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा इंडियन सामान, बट हम लोग इंडियन सामान ही यूज़ करेंगे, चाइनीज सामान क्यों यूज़ करेंगे। और वैसे भी चाइनीज सामान का कोई गारंटी नहीं है कब ख़त्म हो जाए, कब ख़राब हो जाए। चाइनीज़ तो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए चाइनीज़ खरीदने के बाद इंडिया में कोई प्रॉफिट रहता नहीं है, वो सारा चाइना में चला जाता है। चाइनीज सामान हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए। एक तो चाइना से हमारे संबंध भी ठीक नहीं है, तो अपने देश का रेवेन्यू हम लोग क्यों अपने देश की बर्बादी में यूज़ करें। और हम आपको ये बता दें कि ये पटना के लोगों की राय थी, जिनका ये कहना था कि हम इस बार चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। मुंबई में जी मीडिया संवाददाता राहुल ने जानी वहां लोगों की राय, क्या कुछ वो सोचते हैं और क्या करेंगे इस फेस्टिव सीजन। आप भी सुनिए।
फेस्टिव सीजन आते ही पूरे भारत के बाजारों में जो चाइनीज प्रोडक्ट्स की भरमार हो जाती है। चीज़ें सस्ती होने के कारण ये ग्राहकों को काफ़ी लुभाती भी है। मगर पिछली बार हमने दिवाली में देखा था कि चाइनीज चीज़ों को काफ़ी बॉयकॉट हुआ था और स्वदेशी को काफ़ी हद तक प्रमोट भी किया गया था। नतीजा यह हुआ था कि जो चाइनीज प्रोडक्ट है उनकी बिक्री काफ़ी हद तक गिर गई थी। हम खड़े हैं मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में और आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो से मुंबई वालों का इस साल फेस्टिव सीजन में जो चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर क्या मूड है। हमारे साथ है एक दुकानदार ऐसे ही। सर, आपका नाम क्या है? संदीप पटेल। सर, इस बार आप जो है चाइनीज प्रेफर कर रहे हैं या इंडियन? दोनों मिक्स कर रहे हैं। चाइनीज का क्या डिमांड है और इंडियंस का क्या डिमांड है? ज़्यादातर करके चाइनीज़ का, क्योंकि लोग कम सस्ता बोल रहे हैं और इंडियन तो बोल रहे हैं कि इंडियन है इसलिए ले रहे हैं, इंडियन भी दोनों मिक्स ले रहे हैं। और जो कस्टमर है वो कुछ स्पेसिफिक मांग है उनकी कि हमको इंडियन ही चाहिए या फिर हमको चाइनीज ही चाहिए? ऐसा कुछ मतलब मिक्स बोल रहे हैं, जो जिसको कम चाहिए वो ले रहे हैं। चाइनीज़ बोल रहे हैं कि कम भाव में मिल रहा है तो चाइनीज़ ले रहे हैं और जो प्रेफर कर रहे हैं इंडियन ही चाहिए तो इंडियन भी ले रहे हैं। ज़्यादा करके इंडियन के लिए मांगते हैं और चाइनीज़ भी लेते हैं। और अभी नया आइटम आया थाईलैंड की, बैंकॉक की आइटम ज़्यादा चल रही है। सर, आप बता सकते हैं इनमें से कौन कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है, कौन कौन सा चाइनीज़ है? टोटली सर ये चाइनीज़ है, टोटली चाइनीज़ है। इंडियन है खाली ये वाला इंडियन आता है, ये देखो ये वाला इंडियन है। इंडियन वाला 100 फीट आता है, 100 बल्ब आता है, बाकी टोटली सब चाइनीज़ है। डिमांड तो अभी 50-50 ही होता है, कोई इंडियन मांगता है कोई चाइना मांगता है। तो आइए बात करते हैं ग्राहक से जो यहाँ कुछ शॉपिंग करने आए। इनसे पूछते हैं कि ये चाइनीज प्रेफर करेंगे या इंडियन। सर, आप इस बार जो शॉपिंग करने आए उसमें कौन सी बल्ब लेंगे, इंडियन लेंगे या चाइनीज लेंगे? सर, जो दुकानदार के पास होगा वो लेंगे, उसके पास चाइनीज होगा तो चाइनीज खरीदना पड़ेगा, इंडियन होगा तो इंडियन खरीदना पड़ेगा। आप कौन सा प्रेफर करेंगे? सर, हम तो इंडियन ही प्रेफर करेंगे, बट मिलता नहीं है इंडियन, चाइनीज ही खरीदना पड़ रहा है। चलिए, इनका कहना है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है अभी उनमें वैरायटी काफी कम है और उनके प्राइसेस भी थोड़े ज्यादा है। देखिए, पिछली दिवाली के दौरान अमूमन भारतीयों ने यह तय किया था कि हम चाइनीज आइटम नहीं खरीदेंगे क्योंकि चाइना हमारे साथ हमेशा पीठ पीछे वार करता है। लेकिन अब नवरात्रि के बाद दिवाली आने वाली है तो लोगों का किस तरह का मूड है, ये जानने की कोशिश की मेरे सहयोगी केतन जोशी ने अहमदाबाद के पानकोर नाका इलाके से, जहां का उन्होंने जायजा लिया। ज्यादातर चाइनीज दुकानें हैं वहां पर। ग्राहकों से पहले उन्होंने बात की और दुकानदार से भी समझने की कोशिश की और इन सब में क्या कुछ निकल कर सामने आया, क्या ग्राहक सोचता है, क्या दुकानदार सोचता है, ये आपको सुनाते हैं। अब हम व्यापारियों की प्रतिक्रिया लेते हैं जो कि अमूमन चाइनीज़ आइटम अपने स्टोर पर रखते हैं। छोटी मोटी कई सारी दुकानें हैं, आइए हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। हमें ये बताइए कि आपका ये जो जितना भी ताला है वो सब चाइनीज़ है? चाइनीज़ भी है, गोदरेज का कंपनी का भी है, जलाराम भी है, इंडियन है, हर चीज़ है। सबसे अधिक क्या चलता है? ज़्यादातर है ना चाइना का लोग सस्ते के मारे खरीदते हैं, ये महंगा पड़ता है। अब ये ताला 100 रुपये का और ये है 50 रुपये का। अच्छा, ये चाइनीज कितने का है और इंडिया का कितने का? और इंडिया का 100 रुपये का है। तो ग्राहक सस्ते के मारे साइड वाला पकड़ता है, भले खराब हो जाए वांदा नहीं, दूसरा खरीद लेगा, बाकी ये महंगा पड़ता है उसको ग्राहक को। बस चाइनीज का कुछ माल नहीं लेंगे हम। चाइनीज हमारा विरोधी है, हमारा देश को परेशान कर रहा है और हमारी सब ले रहा है, तो उसको क्या करने को, उसके आइटम को सब बहिष्कार करने का चाहिए। हम चाइनीज़ आइटम पसंद नहीं आती है, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ चाइनीज़ ही मिलती है, मेड इन चाइना ही होता है, तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो लेना ही पड़ता है हमको। नहीं, हम चाइनीज़ आइटम हमें पसंद ही नहीं है। क्या करें? हमारे देश का लेना जरूरी है क्योंकि पैसा देश में ही रहेगा। आप अपना पूरा नाम बोलिए। अमित कीर्ति कुमार मोदी। अमित भाई, आपका क्या स्टैंड रहेगा चाइनीज़ आइटम को लेकर? मेरा स्टैंड ऐसा ही रहेगा कि चाइनीज़ आइटम लेनी ही नहीं चाहिए। बराबर इंडिया को आगे लाना है तो अपना इंडिया का करेंसी चलाना हो तो इंडिया की आइटम लेनी चाहिए और इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया की नई नई प्रोडक्ट, नई नई कंपनियां आती है तो उसको ही लेना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट लेना ही चाहिए अपने को। तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि चाइना के आइटम का बॉयकॉट करना चाहिए। इस फेस्टिव सीज़न में भी वो चाइनीज़ आइटम नहीं लेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक सुर उठा कि हमारे पास इंडियन प्रोडक्ट के पास वैरायटी नहीं है और थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए चाइनीज़ आइटम न चाहते हुए भी लेनी पड़ती है। तो ये यहाँ से निकल कर सामने आ रहा है। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।
तो अहमदाबाद की भी वही हाल है जो देश के बाकी हिस्सों से हमने सुना कि लोग इंडियन प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन विकल्प उनके पास बहुत कम है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार पर मेरे सहयोगी अजय शर्मा की आप ये रिपोर्ट देखिए। फेस्टिव सीजन के आते ही राजधानी भोपाल के यदि बाजारों की बात की जाए तो क्या चाइनीज़ और क्या देसी जो है तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ना सिर्फ बाजार में डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि गणेश पर्व से, गणेश उत्सव के बाद से ये पूरा त्योहारी सीजन शुरू होता है। लिहाजा नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है और बाजार में भी आप देख सकते हैं रौनक हैगी और लोग जो है वो सीरीज़ और अन्य साजो सामान जो है खरीदने के लिए निकले हुए। क्या आप आए हुए हैं त्यौहार के लिए, तैयारी शुरू कर दी आपने? जी, नवरात्रि की वजह से देवी जी की यहाँ पे डेकोरेशन के लिए ले रहे हैं। क्या इस बार बाजार में क्या नया देखने को मिल रहा है आपको? नया क्या, इंडियन ही सामान लेंगे, वैसे तो चाइनीज़ तो अब बंद करना ही है। क्यों चाइनीज़ क्यों छोड़ना चाहते हैं? अब वो चाइना वाले डुप्लीकेट देते हैं ना, और वैसे भी अपन को तो इंडिया को बढ़ावा देना अपन को। तो आप क्या सोचते हैं, आप भी खरीदारी करने आए? नहीं, हम भी इंडियन ही सामान ले रहे हैं, चाइना नहीं ले रहे। बाजार में तो चाइनीज़ भी है, फिर ऐसे में हम इंडियन ही पसंद कर रहे हैं, इंडियन ही लेना चाहते हैं। लोग हैं जो चाइनीज सामान देख जरूर रहे हैं लेकिन इंडियन पसंद कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो, क्या सामान लेना पसंद करते हो, चाइनीज या इंडियन, क्या आपकी नज़रों में? अब जो सस्ता मिलेगा उसी को खरीदेंगे अपन तो। ऐसा जी। और क्या 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 चीज़ें देखी आपने, क्या पसंद आपको लग रहा है कि क्या किफ़ायती है आपको? और अब देखने में तो ये भी सही है, ये अपने इंडियन है, और चाइनीज़ में क्या थोड़ा लोकल आता है, वो जल्दी चल नहीं पाता है। अब ये क्या कुछ दिन चलेगा, इसके बाद ही अच्छा रहता है, मतलब इंडियन सामान अच्छा है। तो लोग हैं कि बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंडियन आइटम इस बार आए हैं, जो भी साज सज्जा की वस्तुएं आई हो, चाहे दीपक हो, चाहे सीरीज़ हो, चाहे झालर हो डेकोरेशन के लिए, वो सब कुछ इस बार बेहतर आया है। बाजार में इंडियन जो सामग्री है उसकी भी बेहतर ज़्यादा डिमांड है। लवनीत सरी के साथ अजय शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो भोपाल के बाद चलते हैं लुधियाना। क्या कुछ कहना है यहाँ लोगों का, क्या इस फेस्टिव सीजन में वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे, उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। चाइनीज प्रोडक्ट के बायकॉट को लेकर देश में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लुधियाना की जो एशिया में सबसे बड़ी मार्केट, लाइट मार्केट मानी जाती है, वहाँ पर खड़े हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूरी मार्केट है वो पूरी प्रोडक्ट्स, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट यहीं से जो दिवाली या पूरे जो आगे त्यौहार आने वाले हैं उन पर यहाँ बिकता है। यहाँ पर हमारे साथ मार्केट के कुछ लोग जुटे हैं, व्यापारी जुटे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, जैसे हर साल बड़ी तादाद में यहाँ पर खपत है यहाँ की मार्केट में हर प्रोडक्ट की, आपका क्या कहना है कि इस बार किस तरह से जो फॉलो है, फुटफॉल है जो लोगों की, वो किस तरह से है चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेकर? सर, चाइनीज़ प्रोडक्ट की मेन जो देखा जाए, सोशल मीडिया करके थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। जैसे लोगों के माइंड में थोड़ा सा आ गया कि चाइनीज़ आइटम नहीं यूज़ करनी। कुछ चाइना के साथ में जो पीछे वॉर की जो चल रही थी सिस्टम, उसके कारण भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। बाकी कुछ मार्केट में इस टाइम फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी सर, आप क्या कहना है कि किस तरह से जो मार्केट है इस वक्त, जो फ्लो है, फुटफॉल है, वो किस तरह से लोगों के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आई हुई है कि जो जिस तरह से चाइना अटैक करने की कोशिश करता है हमेशा भारत पर, और लोगों के एक दिल में है कि कसक है कि उसको हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। आपको किस तरह से लगता है कि मार्केट का रुझाव किस ओर चल रहा है? जैसे सर अभी आपने जो सवाल शुरू किया ना, आपने बोला असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो उसी बात को आगे रखते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि हर भारतीय, जैसे आपका जी चैनल डिज़ाइनर पत्रकारिता के खिलाफ सबसे पहले हल्ला बोलता है, सुधीर चौधरी जी बोलते हैं, वैसे ही हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान का माल सबसे पहले बिके। मगर विडम्बना क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उसकी इंपोर्ट पॉलिसी में कोई बैन नहीं है। इंपोर्ट पॉलिसी में बैन ना होने के कारण माल बाहर से आ रहा है, बहुत सस्ता आ रहा है। और सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम की बात क्या है कि इसमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो रही, यहाँ पे लड़ियाँ नहीं आ रही, इंडिया में चाइनीज़ रेट के बराबर लड़ी बन नहीं रही। और अगर हम हिंदुस्तानी भी हैं, ये सोचते हैं तो 30-40 रुपये का एक छोटा सा डब्बा मोमबत्ती का है, एक रिक्शे वाला 15 रुपये में, 12 रुपये में वो लड़ी लेके जाता है। तो खुद सोचो, हमें इस और भी ध्यान रखना चाहिए कि चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर आ रहा है वो सस्ते होने की वजह से बिक रहा है, रात को चलाओ सुबह ख़त्म हो जाता है। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं कि हम चाइना को नहीं सपोर्ट करेंगे, हम मानते हैं हमें नहीं करना चाहिए, जैसे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है,
लेकिन उसके कंपैरेटिवली आप देखोगे तो इंडियन प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। उसका भी सब्स्टिट्यूट कोई आ जाए तो हम भी उसको बायकॉट कर देंगे। जैसे यहाँ पर जो मार्केट लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो बिक रहा है चाइनीज़ का, क्योंकि वो काफ़ी जो रेट में उसका काफ़ी सस्ता लेकिन महंगा है, क्योंकि इस वक्त जो लोगों की जेब है उसकी भी खस्ता हालत है, जिसके कारण उनको तरजीह देनी पड़ रही है जो चाइनीज़ प्रोडक्ट को। अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से सरकार कोई नए एक्ट बनाती, कानून बनाती है कि ताकि इसके ऊपर चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर रोक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। और चलिए अब आपको हमने जो पोल किया था उसके नतीजे दिखा देते हैं। हम आपको बताएं कि ट्विटर पर जब हमने पोल किया और लोगों से पूछा कि क्या त्योहारों में आप चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करेंगे, यानी कि उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो 80% लोगों ने कहा कि हाँ हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और 15% लोगों का कहना था नहीं। ये हमारे ट्विटर पोल का रिजल्ट हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यही पोल हमने जब चैनल पर भी लोगों से पूछा था, हमें बहुत सारे जवाब यहाँ मिले। फेसबुक पर भी हमने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की और फेसबुक पर 93% लोगों का ये कहना था कि हाँ इस बार हम यहाँ इस चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल इस फेस्टिव सीजन में नहीं करेंगे। और एक बात तो साफ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं और मार्केट में ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, और यही एक बड़ा कारण है जब लोगों के पास आखिर में जब कोई विकल्प नहीं बचता है, पॉकेट पर भारी पड़ते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरफ। लेकिन पहली प्रायोरिटी वो इंडियन प्रोडक्ट्स को ही देना चाहते हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।